हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नफीस एमएस। मैं आपका दोस्त नफीस अहमद। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अम्लोकाइन 80 ये काम क्या करता है, ये कौन लोग यूज़ करते हैं, किन्हें लेना चाहिए, किन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, किस उम्र में यूज़ करना चाहिए, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। आज इसके बारे में ही कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं, ये मैनकाइंड कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है जिसका नाम है अम्लोकाइन 80, जिसकी एमआरपी है 49 रुपया 50 पैसा। आपको आपके नियरेस्ट हर मेडिकल स्टोर में ये माल अवेलेबल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये आखिर काम क्या करता है। देखिए, ये काम करता है आपके बीपी को कम करने के लिए काम आता है। देखिए, ये डॉक्टर आपको उसी वक्त रिक्वायरमेंट करेंगे जब आपका बीपी हाई हो। अगर आपका बीपी 140 है या फिर 140 प्लस है तो उसके बाद ही इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। उससे पहले इस टैबलेट को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों, ये अम्लोकाइन 80 जिसका कॉम्पोजिशन है अम्लोडिपाइन एंड एटोनोलोल टैबलेट, ये काम करता है अगर आपका बीपी हाई हो गया हो तो उसको कम करने के लिए काम आता है। लेकिन सबसे मुद्दे की बात यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बीपी हाई हो चुका है। देखिए, बीपी हाई होने के कई सिम्टम्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका बीपी हाई होता है तो आपका बैक पेन होगा, आपका सर भारी हो जाएगा, आपका सर जाम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा नींद का गलबा होगा, आपके सर में चक्कर आएगा, आपको मतलियाँ आएंगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस टैबलेट को ऐसे यूज़ नहीं कर लेना है। आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है, आप सबसे पहले उनसे मशवरा कीजिएगा, फिर अपना बीपी टेस्ट कराइएगा। अगर आपका बीपी है, चूँकि ये जो सिम्टम्स मैं बताया आपको, ये सिम्टम्स अगर आपका बीपी हाई रहता है तो भी सेम सिम्टम्स होगा, अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो भी यही सिम्टम्स आप में जाहिर होगा। तो ऐसा ना हो जाए कि आपका बीपी लो है और आपने हाई समझकर इस टैबलेट को यूज़ कर लिया तो फिर आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से मेरा मानना है कि अगर जो सिम्टम्स मैं आपको बताया, अगर ये सिम्टम्स आप में जाहिर हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से अपना बीपी टेस्ट कराइए। अगर आपका बीपी हाई है तो ही आप इस टैबलेट को यूज़ कीजिए, वरना नहीं कीजिए। इस टैबलेट को अगर आपका 140 प्लस आपका बीपी है, डाउन ऑफ 160, अगर आपका बीपी 140 से 160 के बीच में है तो आप इस टैबलेट को बेशक यूज़ कीजिए। अगर आपका बीपी 160 को क्रॉस कर रहा है तो फिर आपको किसी बढ़िया डॉक्टर से सलाह की ज़रूरत है। आपको किसी एमडी से ट्रीटमेंट करवाना है, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है। अगर आपका 160 प्लस हो रहा है तो फिर आपका ये टैबलेट किसी मायने नहीं रखता है। इससे ज़्यादा पावर के बीपी का टैबलेट आपको यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपको कुछ रिलीफ हो जाए। इनका डोज है, आपको दिन में एक टैबलेट ही यूज़ करना है। सुबह नाश्ते के बाद पर डे एक टैबलेट यूज़ कर दीजिए। देखिए, ज़्यादातर डॉक्टर्स तो जिनका 140 प्लस बीपी है तो डॉक्टर इसको कंटिन्यू करा देते हैं कि आपको ये टैबलेट कंटिन्यूसली चलेगा। तो अगर आपको डॉक्टर कंटिन्यूसली करता है इस टैबलेट को तो आपको सुबह नाश्ते के बाद पर डे एक टैबलेट ले लेना है। दोस्तों, अगर इसके साथ आप किसी पेंटाप्राजोल डीएसआर को यूज़ करते हैं खाने से पहले बासी पेट, तो फिर उससे भी काफ़ी हद तक आपका बीपी लो हो जाने के चांसेस होते हैं। अब बात होती है कि मेरा बीपी किसके कारण बढ़ रहा है, हमें किन किन चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको नमक का यूज़ बहुत कम कर देना है। दोस्तों, नमक आपके बीपी को बढ़ा देता है तो आपको नमक का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, आपको मांस नहीं खाना है, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, ये चीज़ आपको यूज़ नहीं करना चाहिए और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको चीकू नहीं खाना चाहिए। चीकू का फल आता है, उसे आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, आपको कबूतर का गोश्त नहीं खाना है। अगर कबूतर का गोश्त खाते हैं तो आपको ब्रेन हीमरेज तक पहुंचा देगा। आपको कबूतर का गोश्त नहीं खाना है और बिल्कुल नहीं खाना है। आपको अंडा का सेवन नहीं करना है, अंडा का सेवन भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आपको ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको मतलियाँ आ सकती हैं। प्रेग्नेंट वाली औरतें इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के मशवरा के मुताबिक ही यूज़ कीजिएगा।
तो आई होप कि अम्लोकाइन 80 से रिलेटेड जो कुछ भी मुझे आपको समझाना था आपको समझ में आ चुका होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।